ट्वीट के बटन पर दोबारा चलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ट्वीट करते वक्त आपने याद रखनी है वो ये है कि आप बहुत लंबा स्टेटस नहीं लिख सकते। फेसबुक के ऊपर स्टेटस लिखने की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन ट्विटर और ट्वीट का जो प्रोसेस है ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। मुख्तसर बात करनी है, जामे बात करनी है और लंबी गुफ्तगू आप इसमें बहुत लंबा स्टेटस नहीं लिख सकते। तो इसकी जो ट्वीट लिमिट है वो है 140 वर्ड्स, 140 अल्फाज पर मुश्तमिल आपका जो पैगाम है उसमें आपका फुल स्टॉप भी शामिल है, आपकी स्पेस भी शामिल है, आपका जो पंक्चुएशन है वो सारा कुछ मिलाकर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल जो आपका मैसेज है वो एक ट्वीट बनता है। फॉर एग्जाम्पल एंड वॉर क्राइम्स। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ट्वीट लिख रहा हूँ 140 से वो वर्ड्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और वो अभी 45, 44 और ये कम होते होते बिल्कुल 0 पे चले जाएंगे। अब जैसे ही ये नंबरिंग जो है 1 होगी उसके बाद 0 के बाद सब रेड हो जाएगा। अब ये नंबर देखें माइनस में चले गए। माइनस में इसलिए चले गए हैं कि वर्ड्स की लिमिट एक्सीड हो गई है, अल्फाज बढ़ गए हैं अपनी गुंजाइश से ज़्यादा। तो अब ये ट्वीट का ऑप्शन उसने ऑटोमेटिकली किल कर दिया है। वो ट्वीट का बॉक्स जो है वो लाइट ब्लू कलर में चेंज हो गया, मतलब कि आप ट्वीट नहीं कर सकते। अब आपको अपने अल्फाज या तो छोटे करने होंगे या आपको अपनी ट्वीट डिवाइड करनी होगी और एक ट्वीट को 2 हिस्सों में नंबरिंग के साथ या अल्फ़ाबेट की रैंकिंग के साथ ट्वीट करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं, ये मैंने ट्वीट का कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया, फुल स्टॉप के बाद -1 ये ट्वीट कर दिया मैंने। अब जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या यूजर्स हैं वो जब ये ट्वीट पढ़ेंगे और आखिर में लिखा है -1 तो उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये एक ट्वीट है और ये बात नामुकम्मल है। इस बात का अगला हिस्सा और इसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्टेक्स्ट और मुकम्मल बात वो अगले ट्वीट में है, तो वो उसको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे या उसका इंतजार करेंगे। तो जब मैं सेकंड ट्वीट लिखूंगा -2 तो अब 2 ट्वीट्स पर मुश्तमिल मेरी एक बात मुकम्मल हुई है। तो ये एक जो है एक प्रोसेस था ट्वीट करने का। यकीनन आप भाइयों को जो है वो आसान लगा होगा। इसके बाद दोबारा हम होम का बटन दबा के चेक करते हैं कि हमारी कोई मजीद अपडेट्स आई है कि नहीं आई। इसके बाद आप देखते हैं होम के बटन के ऊपर आपकी इंसर्कल की हुई छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक पूरा नया इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर मजीद बड़ी होकर आपके सामने आ गई है और आपने जो दूसरी आईडीज लॉग इन की हुई हैं उनकी इंसर्कल की हुई प्रोफाइल पिक्चर्स छोटी साइज में आपके सामने है। इसके बाद आपका आईडी नेम है हैदर बुरहान, आपका यूजर नेम है दावा ट्रेंड। इसके सामने आप देखेंगे एक छोटा सा एरो है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी वो दूसरी आईडीज खुल जाएंगी जो आपने इस ऐप में ट्विटर में लॉगिन की हुई हैं। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं आपने इसके अलावा और कौन सी आईडी को लेकर सेलेक्ट करके वहाँ से ट्वीट करनी है। सबसे आखिर में आप देखते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट और ऐड एग्जिस्टिंग अकाउंट। ये 2 मजीद फंक्शंस हैं। आपने कोई नई आईडी बनानी है तो आप इस पर करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट और वो आपको दूसरे इंटरफेस पे ले जाएगा जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल और आपका नया यूजर नेम आ गया। टोटली वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो आपने उस वक्त जिस प्रोसेस से गुजरे थे जब आप अपनी पहली ट्विटर आईडी बना रहे थे। इसके बाद सेकंड प्रोसेस है ऐड एग्जिस्टिंग अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो जो आईडी पहले से बनी हुई है आपने उसका ईमेल या उसका फ़ोन नंबर जो उससे जुड़ा हुआ है या उसका यूज़र नेम लिखकर और साथ पासवर्ड लिखकर लॉग इन करेंगे। तो ये एक ट्विटर ऐप में आप मोर देन 1 एक से ज़्यादा ट्विटर आईडीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें तो आपको आपकी मेन प्रोफाइल पेज पे मेन प्रोफाइल टाइमलाइन पे लेके चला जाएगा जहाँ पर आपके सामने आपका कवर फोटो है, आपकी डिस्प्ले पिक्चर है, आपकी बायो है, आपकी लोकेशन है, फॉलोइंग जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं उनकी तादाद, फॉलोअर्स आपको कितने लोग, कितने यूजर्स, कितने आईडीज फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आपकी ट्वीट्स और आपकी रीट्वीट्स भी, जिन आईडीज को आप फॉलो कर रहे हैं, जिन ट्वीट्स को आपने खुद ट्वीट नहीं किया, किसी और की ट्वीट को आपने आरटी किया है, किसी और का मैसेज आपने फॉरवर्ड किया है। जिस तरह फेसबुक पे आप किसी का पैगाम, किसी की पोस्ट, पिक्चर, लिंक, वीडियो शेयर करते हैं, इसी तरह ट्विटर के ऊपर उसी प्रोसेस को आरटी यानी रीट्वीट कहते हैं। आप जब खुद कोई चीज पोस्ट करते हैं ट्विटर के ऊपर तो उसको ट्वीट कहते हैं
और किसी और की चीज़ को आप जब अपनी प्रोफाइल से, अपनी आईडी से, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते हैं तो उसको रीट्वीट कहते हैं। आप इस ट्वीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी होम वाले फंक्शन के तहत आपको आपकी टाइमलाइन के टॉप पे लेकर चली जाएगी। आप देख रहे हैं जो मेरी टॉप पे ट्वीट है 15 अगस्त इसकी डेट है, उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है पिन्ड ट्वीट, PINNED ट्वीट। इससे क्या मुराद है? अब ये ट्वीट मैंने की है 15 अगस्त को और आज क्या डेट है? आज है 2 सितंबर, जुमे का दिन है। तो अब जो भी बंदा, यूजर, मेरा कोई दोस्त, जब मेरी कोई प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे पहले जो उसको ट्वीट नजर आएगी वो पिन ट्वीट नजर आएगी। यानी ये वो इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं अपने हर उस आने वाले ट्विटर यूजर को देना चाहता हूं कि वो जब भी मेरी आईडी पे आए कोई भी बंदा तो सबसे पहले उसको ये ट्वीट नजर आए, मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट मैसेज जो है उसको जाए। उसके बाद जो मेरी रिसेंट और अप टू डेट एक्टिविटी है उसको वो नजर आए। तो अब आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल पे अपनी कोई फेवरेट ट्वीट, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो है उसको रीट्वीट करें, पिन करें। तो आप अपनी कोई भी ट्वीट सिलेक्ट करें, उसके बाद ब्लू डॉट्स हैं बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे, इनको क्लिक करें। आपको कह रहा है पिन टू योर प्रोफाइल, क्लिक इट। आपसे कंफर्म कर रहा है, आर यू श्योर? यस वी आर वेरी श्योर। उसके बाद बैक, दोबारा टॉप पे जाएंगे, रिफ्रेश करें। अब देखें, अब मेरी पिन ट्वीट जो है वो चेंज हो गई है और ये वाली है जो हमने अभी सिलेक्ट की है। अच्छा, इसमें एक जो हमने टेक्निकल बात याद रखनी है ट्वीट पिन करते हुए, वो ये है कि हम किसी और की ट्वीट को जो हमने रीट्वीट की है उसको पिन नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी ट्वीट को अपनी प्रोफाइल पे पिन कर सकते हैं।